गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डी प्लस पॉइंट में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर आप लोग को 10th क्लास का सारा ऑब्जेक्टिव मैथ का कराया जाएगा इस पर। तो हम लोग देर न करते हुए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा, हम लोग का पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या है, नी रियल नंबर। एक शायरी हो जाती है थोड़ा सा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। आगे हम लोग इस क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 है तो ए का मान होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटी होती है। अब हम लोग यहाँ सब मान को रखते हैं। बी का मान दिया हमारे पास कितना 4, क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 1, गुणा करेंगे 20, 1 1 कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 तो ए का मान होगा। इसमें भी हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। 0 से बड़ा है बराबर लेकिन बी से क्या होता है छोटा। इसमें देखें हम लोग बी का मान कितना है 73 गुणा क्यू का मान कितना है 34 प्लस आर का मान कितना है 23। इसको गुणा करके हम लोग देखते हैं। इसमें गुणा करते हैं 73 में 34 लिए 73 गुणा 34 करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 12 का 2 हाथ से लगा 1, 28 1 29, 9 21 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 2, 9 8 हाथ से लगा 1, 3 1 4 2 कम 2 2482 प्लस जोड़ेंगे हम लोग 23 कितना 2 3 5 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 1 5, 4 कितना हो जाएगा 5 2 का 2 यानी 2505। ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यू प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। इसमें सबसे पहले देखना होगा कि पी एक्स का जो सबसे अधिकतम चर का घात कितना है, x के पावर 4 है। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा क्यू एक्स का कितना है x के पावर 4, x के पावर कितना है 4। उसके बाद क्यू एक्स का कितना है x के पावर 1। हम लोग क्या देखते हैं कि जब 20 बराबर हो तो पावर को घटा देते हैं तो जगह ऐसे हो जाएगा x बराबर x के इंटू हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4 माइनस 1, घटाएंगे कितना हो जाएगा x के पावर 3, यानी भागफल का घात कितना होगा 3। भागफल का घात कितना होगा 3। इसके साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन लिखिए। चौथा क्वेश्चन है उसी के जैसा कि यदि पी एक्स बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। भागफल का घात देखने के लिए इसमें भी हम लोग उसी तरह कर देंगे कि पी एक्स में भाग देना है किससे क्यू एक्स से। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि पी एक्स का जो चर का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है x के पावर 4। उसके बाद क्यू एक्स का अधिकतम चर वाला घात कौन सा है, तो हम लोग के पास x के पावर 2, x के पावर 2। इसमें भी 20 बराबर तो पावर को हम लोग माइनस कर लेंगे, जगह 4 माइनस 2 कितना जगह इसको करेंगे तो जगह x के पावर
2, यानी घात हम लोग क्या आएगा, भागफल का घात कितना का अधिकतम 2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में शांत होने के लिए p बटा q जो होता है, इसमें q का रूप होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप होगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। शांत होने देखेंगे यहाँ पर इसमें 2 और 3 है, उसमें नहीं होगा। इसमें 5 और 7 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 और 3 ये भी नहीं होगा। इसमें 2 और 5 है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं करें कि p बटा 2 के पावर m करें p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। इसको सबसे पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या होता है, इसको लिख लेंगे ऐसे 505 दशमलव का मान 1, उसके बाद जितना अंक हो उतना शून्य लगाते हैं, क्या लगा उतना शून्य लगाएंगे। अब इसको हम 5 से काट कर छोटा कर लेंगे ताकि आसान होगा। इसको 5 से हम कटा कर छोटा करने कितना होगा, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, इसको कटाएंगे 5 दूनी का 10 0 0, यानी हम लोग कहा जगह कितना, तो 101 बटा में 200, 101 बटा में 200। अब 200 का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, यानी अभाज्य खंड तोड़ कर देखेंगे इसमें से कौन सा लागू हो रहा है। 200 के लिए हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ से देखेंगे हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कि 101 बटा में 200 का तोड़ेंगे तो 25 का कितना होता है 100, यानी हम लोग पास आ जाएगा 25 वाट है 200, यानी 2 के पावर 3 गुणे 5 का स्क्वायर, 2 के पावर 3 गुणे 5 का। ऑप्शन नंबर ऐसे देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए करें कि यदि p 3 के पावर m का रूप है, यदि p 3 के पावर m का रूप हो और q 6 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप तथा m n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार होगा। p बटा q का दशमलव प्रसार होगा। अगर हम लोग अभी देखें कि q का जो होगा यानी p बटा q में यदि q का यानी q बराबर यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का है तो क्या होगा वो शांत मतलब शांत होगा। इसका मतलब को हम लोग का इसमें क्या है दिया है q का रूप, इसमें जो कि इस प्रश्न के लिए दिया है q का रूप क्या दिया है कि 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसको हम लोग तोड़े तो 2 की पावर n इंटू 3 के पावर n इंटू 5 की पावर m हो जाएगा। मतलब क्या होगा हम लोग पास ये अशांत आवर्ती, क्या होगा अशांत आवर्ती। ये परिमेय संख्या तो है, क्या ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या होगा इसका q का रूप जो होगा न, ये q का रूप हो जाएगा इसका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप न होकर q का रूप क्या है 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n इंटू 5 के पावर n, ये u का है तो ये है, इसलिए क्या होगा ये अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 10 विषम संख्या जब भी पूछे n बराबर कितना हमारे पास 10 है, n बराबर कितना है 10, विषम संख्या का n का वर्ग करके n से भाग दीजिए, मतलब n का वर्ग बट्टा में क्या कर देंगे हम n ही कर देंगे। n कितना हमारे पास 10 का वर्ग बट्टा में 10 कर देंगे, 10 का वर्ग कितना होगा 100 बट्टा में 10, भाग करने कितना हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि √64 बटा में 81 प्लस √16 बटा में 9 है। जैसा हम लोग जानते हैं कि 64 और 81 पूर्ण वर्ग है। 64 का वर्ग कितना दिया हमारे पास √64 बटा में 81 प्लस √16 बटा में 9। 64 का वर्गमूल होता है कितना 8, 81 का वर्गमूल होता है 9 प्लस 16 का वर्गमूल होता है 4, 9 का वर्गमूल 3। ये किस रूप में है तो परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको चाहे तो आगे हल करेंगे तो वही आएगा परिमेय संख्या, इसलिए हम लोग इतना ही पर छोड़ देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या, ठीक है, दो परिमेय
संख्याओं 3 प्लस अंडर 6 तथा अगला है हम लोग पास कि 3 माइनस अंडर 5 का गुणनफल होगा। तो ये इसका गुणनफल क्या होगा हमारे पास, जैसा हम लोग के अपर में होगा हम लोग गुणा करके देखते हैं इसमें कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। अपर में ही होगा 3 प्लस अंडर 6 गुणा करें इसमें, तो हम लोग पहले क्या करते हैं 3 से इसमें सब में गुणा करते हैं। 3 माइनस अंडर 5 प्लस कितना है अंडर 6 गुणा कर जाएगा 3 माइनस अंडर 5। देखिए इसमें गुणा करके कितना हो जाएगा 9, इसमें गुणा माइनस होगा 3 अंडर 5, इसमें गुणा हो जाएगा प्लस 3 अंडर 6 माइनस कितना हो जाएगा अंडर 13 क्या होगा 30 यानी 30। अब हम लोग देखिए यहाँ से कि 5 क्या है अपरिमेय संख्या, 6 क्या है अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग हल भी करेंगे क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या है, इसलिए इतना ही पर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे हम लोग इसको जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या है तभी हम लोग जोड़ घटाव कर सकते। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 30 है, इसको अगर हम तोड़ भी पाएंगे इस रूप में थोड़ा सा कि इस रूप में, फिर भी हम लोग का रूट के अंदर समान संख्या नहीं आ पाएगी, हम लोग जोड़ पाएंगे। इसको हम लोग चाहते इस रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को बढ़ते इसलिए क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि अंडर 10 गुणा अंडर 15 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसको हम लोग हो जाएगा 10 का गुणनखंड करें 2 गुणे 5, 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5। इसको हम लोग इसमें 2 रहता है, 2 में से 1 बाहर निकाला यानी 5 मिल रहा है 2 को, 5 बाहर निकालेंगे अंडर कितना होगा 6, इन दोनों में गुणा हो जाएगा। ये क्या हम लोग पास अपरिमेय संख्या, क्या ये अपरिमेय, क्योंकि 6 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि 156 यदि 156 थोड़ा ऊपर से, यदि 156 बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 13 के पावर z, तो हमको बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। यानी हम लोग 156 का गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड में 2, 3 और 13 का कुछ नहीं आएगा, पावर को हम लोग जोड़ कर लेंगे हो जाएगा। 156 को हम लोग तोड़ते हैं, देखते हैं 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 14, 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3 3 9 यानी 13। अब देखिए क्या है हमारा 2 यानी यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 के पावर 1। अब सबका पावर जोड़ें, x की वैल्यू कितना होगी, x का मान कितना हो गया 2, प्लस y का मान कितना होगा 1, प्लस z का मान कितना है 1, सबको जोड़ें कितना होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर पास कि 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार का सरल रूप होगा, सरल रूप है। इसमें देखना सरल रूप क्या होगा कि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक उस पर बार है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक उस पर बार है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। जोड़े तो 0.7 के ऊपर हो जाएगा बार, उसका क्या हो जाएगा पर जितना ऊपर बार उतना 9 लिखते हैं, यानी 7/9 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 7/9। ऑप्शन नंबर कहाँ गया 7/9, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन विषम पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक होने का शर्त पता हम 10th किताब में पढ़े कि 2q + 1। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 जो है सम संख्या है, ठीक है 6 जो है सम संख्या है, प्लस में देखिए कौन ऐसा है जहां पर विषम संख्या है, यानी 1 क्या विषम संख्या है हम लोग का 6q + 1 जो होगा ये होगा 6q + 1 जो होगा विषम, ठीक है यहाँ से विषम धनात्मक या धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि 6q + 2 जो है सम संख्या है, 4 जो है सम संख्या है, 6 जो है सम संख्या है, लेकिन 1 क्या है सम संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा 6q + 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का मस 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। दो संख्याओं का, अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ जान चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है HCF गुणा LCM। यानी दो संख्या हमारे पास कौन कौन दिया है, दो संख्याओं का देखिए मसा दिया है, ठीक है मसा दिया हम लोग पास
दो संख्याओं का मसा, तो मसा हम लोग कितना दिया है 25, यहाँ रख देंगे 25 गुणा लसा कितना दिया है 50, इसमें गुणा कर देंगे 25 25 कितना होता है 125, 125 पे एक शून्य लगा देंगे यानी 1250, 1250 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं इसके साथ। देखिए दो लगातार विषम संख्या का मसा क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा दो लगातार संख्याओं का मसा एक होता है। अगर सम संख्या का होता है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा 2 होगा। लगातार न कहकर अगर ऐसे ही पूछे कि दो सम संख्याओं का मसा कितना होगा 2 ही होगा। हम लोग यहाँ करें कि दो लगातार विषम संख्या, कोई भी लगातार विषम संख्या लीजिए, हम लेते हैं 3, उसके बाद क्या होगा 4 5, हम लोग देखिए 4 क्या है सम संख्या, लेकिन लगातार का मतलब 3 के बाद क्या आएगा दूसरी लगातार संख्या 5 आएगी, तो 3 और 5 का हम लोग को निकालना है मसा। तो 3 और 5 का मसा निकालेंगे, 3 और 5 का हम लोग मसा निकालेंगे, तो देखें 3 का गुणनखंड कितना होता है 3 गुणे 1 होगा, 5 का गुणनखंड कितना होगा 5 गुणे 1 होगा। यानी दोनों में कौन सी ऐसी कॉमन संख्या मिलेगी, यानी उभयनिष्ठ संख्या क्या मिले 1, इसलिए मसा बराबर क्या होगा हमारे पास मसा बराबर 1 होगा, मसा बराबर 1 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। जैसा हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। अब इस पर हम रखते हैं बी का मान कितना दिया हमारे पास 61 प्लस क्यू का मान कितना दिया 27 प्लस आर का मान कितना दिया 32, इसको हल कर देंगे ए का मान निकल जाएगा। 61 में 27 ले गुणा करेंगे, 61 में 27 ले गुणा करेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, 61 में 27 ले गुणा करेंगे प्लस क्या करेंगे 32, हम लोग गुणा करते हैं 61 गुणा 27, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 दूनी का 12, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 4 6 1 1647, ये हो जाएगा हमारे पास 1647 से प्लस क्या करना है हमको 32, जोड़ते हैं 7 2 हो जाएगा 9 और 3 4 कितना हो जाएगा 7, इसको 1679 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए, 1679 मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग पास कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स बराबर एक्स की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। उससे हम देखेंगे कि एफ एक्स में हमको भाग किससे देना है जी एक्स से भाग देना है। तो एफ एक्स का देखेंगे हम लोग का कि चर का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, अधिकतम घात वाला पद क्या है हम लोग पास एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 लेंगे। जी एक्स का देखेंगे कौन सा पद है जो चर में सबसे अधिकतम घात वाला है, तो एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 लेंगे। जब दोनों का बेस बराबर मतलब आधार बराबर है, पावर को हम घटा लेंगे तो जगह एक्स ऐसे हो जाएगा एक्स इंटू 4 माइनस 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं कि 2 घात क्या है 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं इसके साथ। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। देखिए यदि पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा में जी एक्स का घात होगा। ऑप्शन नंबर है ए 2 बी 4 सी 1 और डी 3 है। इसको देखते हैं हम लोग कि पी एक्स बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू एक्स, क्या हो जाएगा क्यू एक्स। पी एक्स का देख रहे हैं कि पी एक्स में जो पद है कौन सा सबसे ज्यादा घात वाला है एक्स की पावर 4, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 बटा में हम लोग देख रहे हैं कि क्यू एक्स का कितना है माइनस एक्स की पावर 2। माइनस से आपको मतलब नहीं, बस हमको घात चाहिए। क्या हो जाएगा इसमें पावर एक्स इंटू फिर हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2, यानी घात कितना होगा ऑप्शन नंबर ए, घात कितना हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके जैसा भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे इससे पहले, देखते हैं इसको। देखिए यदि 140 बराबर करें कि यदि 140 बराबर दिया है 2x इंटू इन गुणा 5y गुणा 7z तो x प्लस y माइनस z का मान कितना होगा, इसको हम देख रहे हैं। तो 140 के गुणनखंड में भी हम लोग करेंगे
तो 2, 5, 7 के अलावा कुछ आएगा नहीं, बस घात आएगा कि 140 लिखते हैं। 140 का गुणनखंड करते हैं तो जगह 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। क्या आएगा हमारे पास इसमें हम लोग आया कि 2 आया है 2 बार, 2 के पावर 2 गुणा, 5 आया 1 बार यानी 5 के पावर 1 गुणा, 7 आया कितना बार 1 बार, तो 7 के पावर 1। अब हम लोग मान कर रखते हैं 2 हो गया x का मान, ठीक है। इस पर रखेंगे x का मान कितना हो गया, x प्लस वाई माइनस जेड पर रखेंगे हम लोग। x का मान हो गया 2, y का मान कितना हो गया 1, ठीक है। z का मान कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ से पहले रूल पहले जोड़ा जाए तो उसके बाद घटा जाए, हम लोग चाहे तो उसको काट के 2 आ जाएगा, लेकिन पहले जोड़ा जाता है। 3 माइनस 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरह भी हम लोग इसके जैसा क्वेश्चन एक हम लोग देख चुके हैं, इसको देखते हैं। इसमें करें हम लोग पास कि 0.57 के ऊपर बार का सरलतम रूप है, इसमें दिया है। देखते हैं इसमें भी क्या हो जाएगा कि 57 बटा में जितना बार उतना 9 हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि हम लोग का ये 3 से कट जाएगा, 19 दिया कितना होता है 57, ये 3 से कटेगा, 3 कम 3 9 और 3 3 9 यानी 19 बटा में कितना हो जाएगा 19 बटा में 33। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मस 15 तथा लस 105 यदि उनमें से करके यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या होगी। इसके जैसा भी हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख चुके थे। देखते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल जिसमें एक संख्या हम लोग पता है, मान लेते हैं कि पहली संख्या हम लोग पता है एक संख्या यानी 5, दूसरी संख्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब HCF कितना दिया हमारे पास 15 दिया, तो यहाँ पर कहते हैं 15 गुणा LCM कितना दिए 105, कितना दिए 105। अब ये 5 गुणा में दोनों का जाएगा भाग में जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 गुणा 105 बटा में 5। ये कट जाए, कितना कटेगा ये 3 बार में कट जाए, कितना में कटेगा ये 3 बार में। अब गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 दिए 15 3 यानी 315। ऑप्शन नंबर ए। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास 315 यानी ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 0.375 के P बटा के रूप में Q का रूप होगा। शायद यहाँ क्वेश्चन 0.375 को P बटा Q के P बटा Q के रूप होगा। ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग इसको। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि 375 बटा में दशमलव मान 1 होगा, उसको दशमलव का जितना अंक हो उतना शून्य हम लोग, तो उतना क्या रखा हम लोग शून्य लगा देंगे। 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। Q का रूप यानी ये हम लोग का हो गया P, ये हो गया Q, क्योंकि ये देखा जाए तो ये परिमेय संख्या का रूप है P बटा Q का रूप। अब Q का बताना है Q क्या होगा। इसमें अभी हम छोटा करने के लिए 5 से इसको कटा सकते हैं। 5 से कटेगा, हम देखते हैं इसको 5 देंगे 10 0, इसको 5 से कटेंगे 5 7 35 2 बचा 25 25 यानी 75 बटा में कितना हो जाएगा हमारे पास 200। 75 बटा में 200 को हम लोग Q के रूप में बदलेंगे तो क्या जाए हमारे पास कि 75 बटा में 25 से बटे 200 यानी 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का रूप, यानी Q का मान कितना होगा। Q का वैल्यू क्या है हम लोग, Q का वैल्यू है 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। देखिए क्या है तो 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके साथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसी होती है। तो ध्यान रखिए हमेशा कि हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर ऐसे हो कि अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या से किया जाए तो परिमेय संख्या हो सकती है। अभी हम लोग करें कि एक
परिमेय संख्या, हमने परिमेय संख्या मान 3 लेते हैं, गुणा करते हैं अपरिमेय संख्या 5 ले, ठीक है, अपरिमेय संख्या 5 गुणा करता 3 इंटू अंडर 5 हो जाएगा, यानी क्या हमारे पास ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 6 प्लस अंडर 125 माइनस, ठीक है, 3 माइनस अंडर 5 माइनस 1 माइनस 4 इंटू अंडर 5, इसको हम हल करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम कोष्टक कर रहे हैं क्योंकि माइनस क्वेश्चन के थे, तो गुणा करें, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें गुणा करते माइनस, इसमें क्या होगा प्लस, माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर जाएगा हमारे पास माइनस होगा, ठीक है, इसलिए हम माइनस लिख दिए हैं, ठीक है। इससे गुणा करें हम लोग पास तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस है ना, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस, इस तरह होगा, ठीक है। इसको देखते हैं और इसको थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 6 प्लस 125 में हम करेंगे तो हो जाएगा 5 अंडर 5, क्योंकि 125 जो होता है 5 का घन है, 5 के घन में 2 5 हम निकालेंगे वर्गमूल के रूप में, 5 इंटू कितना अंडर 5 माइनस, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस में कितना अंडर 5 प्लस में कितना हमारे पास 1 माइनस 4 इंटू अंडर 5, इसको हल करते हैं। रूट के अंदर सब समान है क्या, देखते हैं हम लोग, रूट के अंदर और सब देखते हैं, जो 3 और 1 ही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 7, 6 1 7, ये माइनस में हो जाएगा 3, इसमें देखेंगे कि प्लस में है 5 अंडर 5, ठीक है, माइनस में हम लोग पास अभी अंडर 5 माइनस 4 इंटू अंडर 5, ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ से ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा, इसको घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 अंडर 5, ये हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 अंडर 5, यानी ये दोनों आपस में कट जाए, क्या हो जाए 4, 4 क्या हम लोग पास तब परिमेय संख्या हो जाएगा, 4 क्या है परिमेय संख्या। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। इस बारे में पहले हम थोड़ा देख चुके थे कि 2q प्लस, अगर 2 होगा तो सम संख्या का रूप है, यदि 2 यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखना है हमारे पास, अगर सम संख्या रूप है तो सम संख्या होगा, विषम संख्या तो विषम संख्या रूप होगा। यहाँ देख रहे हैं कि 2q प्लस 1 क्या है विषम संख्या है, 2q क्या है सम संख्या है, या 2q प्लस 3 क्या है विषम संख्या, 2q प्लस 5 क्या है विषम संख्या। तो यहाँ पर अगर ये नहीं है 0, इसका मतलब ये तो सम संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा 2q, या हम लोग का 2q प्लस 2, या ये चलते रहेगा ऐसे प्लस 4 6 8 ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, वो भी क्या है सम संख्या का ही रूप है। यदि यहाँ पर 2q प्लस 1 हो, ये चलता रहेगा ऐसे, यहाँ पर बढ़ेगा विषम संख्या रूप में 3 5 7, तो ये विषम संख्या का रूप है, ठीक है विषम संख्या, इसलिए हम लोग क्या होगा 2q सम संख्या का रूप होगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, यदि एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43, q बराबर 31 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग का फॉर्मूला होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा है बराबर, लेकिन b से क्या होता है छोटा होता है। तो b का मान इसमें कितना हमारे पास, b का मान 43 गुणा q का मान कितना है 31 प्लस r का मान कितना है 32। अब हम लोग इसको गुणा करके जोड़ देंगे 32 को, हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा a का मान 43 में हम लोग 31 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 43 और एक 3 तिया 9 3 चौका 12 3 9 4 13 का 3, ये हो जाएगा 13, यानी 1333, ये हमारे पास 1333 में प्लस जोड़ देंगे 32, 3 2 5 3 3 6 13, 1365, ऑप्शन नंबर 1365 बोले तो ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है, सभाज्य संख्याओं का मसा होता है। सभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा ध्यान रखिए 1 होता है। सभाज्य संख्या का मसा का एक सभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें उभयनिष्ठ 1 के अलावा अन्य नहीं है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ से कि 5 और 7 देखें, 5 और 7 देखें, इसमें
5 का गुणनफल होता है 5 गुणे 1, 7 का गुणनफल होता है 7 गुणे 1। इसमें 1 के अलावा कोई अन्य अवनिष्ठ न हो उसको बोलते हैं सभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या का मसा अगर हम बात करें तो मसा कितना होता है 1, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या होगा हमारे पास 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा 1, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा? अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखें इससे पहले कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हम लोग पास एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब हम देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है इतना हम लोग पास 2166। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया 2166। एचसीएफ कितना दिया हमारे पास 19 दिया है। एलसीएम नहीं दिया। एलसीएम कौन मानते एक्स, ये गुणा में तेरे क्या जाएगा भाग में आ जाएगा। 2166 में अगर हम भाग करते हैं कितना से 19 से, जो हम लोग प्राप्त होगा क्या हो जाएगा एक्स का मान होगा। एक्स का मान प्राप्त करना हम क्या करें इसमें 19 से भाग देते हैं। तो 19 से भाग देंगे हम लोग का इसमें, तो शायद देखते हैं कितना आता है, हम लोग भाग करके देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग भाग करेंगे तो कितना जगह ये कटेगा 114 बार में। कितना कटेगा 114 बार में क्या जाएगा हमारे पास 114 बार में कटेगा, यानी जो 114 बराबर x, यानी एलसीएम का मान कितना होगा 114। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एक और बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखें, देखिए अगला प्रश्न के जैसा हम लोग इसके विपरीत जैसा हम लोग थोड़ा सा इससे पहले क्वेश्चन अनेकों देख चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या करें क्वेश्चन हमारे पास कि यदि a बराबर, देखिए यदि a बराबर दिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 और b बराबर दिया है b बराबर 2 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7, तब लसा होगा। लसा हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी का लसा क्या होगा। ए बी का लसा के लिए हम देखते हैं कि एलसीएम हम देखते हैं कि वैसी जो तीनों में मिले सबसे ज्यादा पावर वाला। यहाँ पर देख रहे हैं हम पास कि दोनों मिल रहे हैं। दोनों मिलने से क्या होगा, ए बी दिया है इसलिए दोनों में होगा। ठीक है, दोनों में देखेंगे दो मिल रहा है, पावर सबसे ज्यादा किसका 2 की पावर 4 गुणा। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, वो भी लेंगे। जो नहीं मिला रहता है एलसीएम में होता है कि ऐसा देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है, जो मिलेगा सबसे अधिक घात वाला, जो नहीं मिलता है वो सब लिया जाता है एलसीएम में। वहीं एचसीएफ की बात करें, जो मिलेगा जितना संख्या ए बी दिया है ए बी में देखेंगे दोनों में जो मिलेगा वो सबसे कम घात वाला होता है एचसीएफ, और सबसे अधिक घात वाला और जो ना मिलेगा उसको लेंगे तो क्या होगा एलसीएम। ये दो मिलेगा, सबसे अधिक घात का 2 के पावर 4 गुणा 3 को भी ले लेंगे, 5 दोनों में कोई एक 5 को लेंगे, 5 गुणा कर लेंगे हम 7, इसको गुणा करते हैं 2 के पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। कितना होगा ये 16 गुणा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा गुणे 21। देखिए हम ऐसा क्यों गुणा कर दिए पहले इसमें 21 में, क्योंकि हम इससे गुणा कितना 16 5 80, 16 5 कितना हो जाएगा 80 गुणा का 21। अब आसान होगा 8 से गुणा कर दिए एक बार, 8 एकम 8, ठीक 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, एक शून्य लगा दिया यानी 1680। 1680 देखे तो हम लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होने के लिए हम लोग देखें कि प्लस के बाद विषम संख्या है तो धनात्मक विषम होगा, प्लस के बाद अगर सम संख्या है तो सम संख्या का रूप होगा। यहाँ देख रहे हैं कि 4m+2 है, 2 सम संख्या इसलिए सम संख्या होगा। 4m+4 है यहाँ पर, ये सम संख्या होगा। 4m+1 क्या है, ये 1 क्या है विषम संख्या, 1 क्या है विषम संख्या, इसलिए 4m+1 ही क्या हो जाएगा हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि